संविधान में इतनी ताकत है ना, तनी आप सुने होंगे कोई नेता को कुछ बोल दिया होगा, हमारा प्रधानमंत्री ऐसा, राष्ट्रपति, किसी की हिम्मत है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बोले? तो बोल के दिखाओ। अगले दिन अवमानना का केस करके सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए, यहाँ पे इनको जेल भेजिए, यहाँ पे, समझा गया? बोल के दिखाइए। कानून में वो ताकत होनी चाहिए। यहाँ में कानून अगर सख्त नहीं है ना तो लोग खिलवाड़ बना देंगे उसको। यहाँ पर जब वो पैसा बचेगा तो आप लोग के किस में खर्चा होगा? एजुकेशन में। जब एजुकेट हो जाएंगे आप लोग तो पक्का देश आगे बढ़ेगा। हम लोग अकेले बस का नहीं है, पुरुष के बस का नहीं है, मजबूरी है जो आप लोग का साथ चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। यहाँ सबका साथ चाहिए। यहाँ पे बोलता है कि कश्मीर बिना तो पाकिस्तान अधूरा है। अटल बिहारी वाजपेयी कहें क्या? कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो आप कश्मीर लेके पाकिस्तान को पूरा कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान बिना भारत अधूरा है। नहीं समझ में? तो आप अपना पूरा करने के चक्कर में मत रहिएगा। हम लोग अगर पूरा करने के चक्कर में आए ना तो म्यांमार से शुरू करेंगे, अब मध्य एशिया तक जाएगा। अशोक का शिलालेख तुर्की में मिला है। नहीं समझ में? और राजेंद्र चोल का शासक इंडोनेशिया तक था। पता चला इंडोनेशिया से लेकर तुर्की तक हो जाएगा ना तो पता चला कि देश है कि महाद्वीप है, एशिया से शुरू हो रहा है, यूरोप में जाके खत्म हो रहा है। यहाँ पर समझ में आ गया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी से कोई वही हिंदुस्तान जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह को। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर। ऐसा था नहीं। हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा तो कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते होंगे। वो नेता है, ये नहीं है, वो कहने के लिए नेता, उनको बैठा दिया गया है मनमोहन सिंह को। बैठिए महाराज, आप अच्छे आदमी बैठिए। जैसे अब मनमोहन सिंह को कुछ लोग अंधाधुंध गरियाने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप इतिहास उठाइए। 1991 में हमारे देश की हालत इतनी खराब थी कि मात्र 15 दिन का पैसा बचा था। सोचिए, आप लोग भी, कोई व्यक्ति भी इतना गरीब नहीं होगा जिसके पास केवल 15 दिन का खर्चा होगा। 15 दिन में भारत बिकने वाला था। लोगों को लगा था कि ले फिर गुलाम होगा। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को कहा कि कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए, देश को बचाइए। ये व्यक्ति को देखिए, भारत का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा, जबकि उस समय गल्फ वार, खाड़ी युद्ध चल रहा था। उस विषम परिस्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसे आप प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की देन थी। और उन्होंने जब अर्थव्यवस्था को संभाला तो इस कदर पटरी पर संभाला कि पूरी दुनिया को पछाड़ते हुए पीपीपी के मामले पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर